प्रश्नावली कौन सी है? प्रश्नावली 13B चल रही है ना। कल एक जो सवाल हमने दिया था उसका आंसर नहीं आया है, चलो देख लो। तो सूत्र तो तुम्हारा ये है, औसत माध्य बराबर, यही तो पूछा है इसने। नीचे नीचे की सारणी में 2010 में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में मंजूर किए गए अध्यापक पदों की संख्या का बारंबारता बंटन दिया गया है। प्रति उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में मंजूर किए गए अध्यापक पदों की औसत संख्या ज्ञात करें। तो औसत संख्या, हमने सूत्र क्या बताया था? औसत संख्या बराबर यही तो है, औसत संख्या बराबर यही सूत्र है, ठीक है। औसत संख्या बराबर ये सूत्र है तुम्हारा, औसत संख्या बराबर ये सूत्र है। तो चलो निकाल लेते हैं। तो क्या दिया है? मंजूर किए गए अध्यापक पद, तो यहां लिख दो अध्यापक पद, ठीक है। अध्यापक पद यानी अंतराल में जो संख्या दे रखी है। उसके बाद में विद्यालयों की संख्या, ठीक है। विद्यालयों की संख्या, तो विद्यालयों की संख्या। उसके बाद क्या निकालना है? संचयी बारंबारता। क्या निकालोगे? संचयी बारंबारता निकालोगे, संचयी बारंबारता, ठीक है। बारंबारता, संचयी बारंबारता को CF लिख सकते हैं, इससे FI लिख सकते हैं। उसके बाद में ये अंतराल दे रखा है, तो यहां से ऐसे निकाल लेते हैं। तो यहां से देखो, ये हमने तुम्हें एक सारणी के नुमा हमने बना दिया। तो यहाँ आ जाएगा 6 से 10, ठीक है, 11 से 15, फिर उसके बाद 16 से 20, 21 से 25, 26 से 31 से 35, 36 से 40, 41 से 46 से 50, ठीक है। इतना दिया है, ठीक है। और यहाँ कितना दिया है? 89899, ठीक है। और यहाँ कितना दिया है? 11, 49, एक लोग बोलो, 15, 53, एक लोग बोलो सिंगल, ठीक है। 14, 64, 1307, 1003, 833, 642, 440, ठीक है, 440, ठीक है। और यहाँ क्या है? योग। क्या है ये? योग, ठीक है अल्लाह। अब देखो इधर, अब क्या करोगे? संचयी बारंबारता ही निकालते हैं, संचयी बारंबारता निकालते हैं ना। संचयी बारंबारता नहीं निकालेंगे? एक मिनट रुक जाओ, तो फिर रुक जाओ, संचयी बारंबारता इसमें नहीं निकलेगी। फिर यहाँ हम x का मान निकाल लेते हैं, xi का, ठीक है। xi का मान निकाल लेते हैं। तो इसे जोड़ लो, आधा करना है तो कितना आ जाएगा? 8, इसे जोड़ो 13, 18, 28, नहीं 23 के बाद 43, 48, यही है। 5 का गैप चल रहा है ना, ठीक है भाई। उसके बाद में अब इनको क्या करेंगे? जोड़ लेंगे, और जोड़ने के बाद में सिग्मा, यहां दे रखा है सिग्मा FI बराबर कितना दिया है? 92, 90 दे रखा है, ठीक है। 92, 90 दे रखा है, इतना दे रखा है, ठीक है। उसके बाद में क्या करेंगे? इसे हम आधा कर लेंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तो ये है कि ये n का मान दे रखा है। किसका मान दे रखा है? n का मान ही तो दे रखा है ये, ठीक है। n का मान दिया है, इसमें देखो दिखाई दे रहा है नीचे तक, ठीक है। तो ये n का मान दे रखा है, तो n बराबर कितना है? 92, 100, 90। और तुम्हें निकालना है n/2, तो यहाँ आ जाएगा 92, 90 को आधा कर देते हैं तो कितने बार जाएगा? 46, 45। ये 46, 45 कहाँ मिलेंगे तुम्हें? मध्य पद में मिलेंगे कहीं? तो 46, 45 यही तो मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? देखो, सबसे बड़ी संख्या यही तो है, इसके सीध में ही तो मिलेंगे। ये मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? ठीक है। और ये जो xi का मान है, इसी में तो देखते हैं हम, देखते हैं या नहीं देखते हैं? तो तुम्हें निकालना है ui तक निकालना है, तो di और निकालना पड़ेगा, उसके बाद ui निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस पद को हम क्या मान लेते हैं? a मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं?
ए मान लेते हैं, यही मान लेते हैं ना, इसे मान लेते हैं ए, और ये मध्य पद मिल गया क्योंकि इसी में तुम्हें मिलेगा 40-45, इसी पद में तो मिलेगा 40-45, इसे मान लेते हैं हम क्या, ए मान लेते हैं। उसके बाद में देखो ए हमने मान लिया तो यहाँ एक लिख दो, ए कितना आ जाएगा 18, कितना आ जाएगा 18। उसके बाद में इस संचयी बारंबारता को हटा लो और यहाँ लिखना है तुम्हें, क्या लिखना है, ये लाइन थोड़ी ज्यादा बड़ी खींचती है, थोड़ा पास में लेके आओ इसे ऐसे करके, ठीक है। अब क्या निकालना पड़ेगा बताओ, अब निकालेंगे डी आई, क्या निकालेंगे डी आई। तो एक्स आई में से ए को घटाना है, एक्स आई में से ए को ही तो घटाएंगे, तो क्या करोगे, एक्स आई 8 में से 18 जाएंगे तो क्या बचेंगे, माइनस के 10 बचेंगे, ठीक है। ऐसे ही फिर 13 में से 18 जाएंगे तो माइनस के 5, और 18 में से 18 जाएंगे तो 0, उसके बाद 23 में से 18 जाएंगे तो प्लस के 5, ठीक है। इतना तो समझ रहे हो, अच्छी बात है। और यहाँ बचेंगे प्लस के 10, ठीक है। उसके बाद कितना 15, फिर 20, 30, यही बचेंगे, ठीक है भाई, ये बच गए। फिर उसके बाद में अब क्या निकालोगे, अब निकाल लेते हैं यू आई। तो यू आई निकालने के लिए क्या करते हैं, हाँ डी आई में एन को भाग नहीं एच का भाग, डी आई में एच का भाग। अब एच भी लिख लेते हैं, देखो एच कहाँ मिलेगा तुम्हें, सुनो इधर, एच कहाँ मिलेगा, इन दोनों का अंतर कितना है 5, उसके बाद में इनका अंतर कितना है 1, तो इसमें कितना है, तो ये कितना है 4 और 1 5 हो जाएगा, 6 और 4 इसमें अंतर, उसके बाद में संख्याओं में अंतर, तो ये कितना हो जाएगा टोटल 5, ठीक है ला, कोई दिक्कत। अब यू आई में डी आई का नहीं, डी आई में एच का भाग देना है, तो डी आई मान कितना है 10, 10 में 5 का भाग देंगे तो माइनस के 2 आ जाएगा, कैसे दिया था भाग, कल हमने बता दिया था, तो यहाँ माइनस के कितना आ जाएगा 5, ऐसे ही माइनस के 5 बट्टे क्या करेंगे 5, तो यहाँ आ जाएगा प्लस का 5, ये 2 आ जाएगा, 5 दूनी माइनस का 2 ही तो आएगा, और यहाँ आ जाएगा माइनस का 1, अच्छा ठीक है। उसके बाद इसमें देंगे तो क्या आ जाएगा 0, डायरेक्ट लिख दें, फिर 1, फिर 4, ठीक है। उसके बाद अब क्या निकालेंगे, अब निकाल लेते हैं, अब क्या निकालेंगे बताओ, एफ आई, तो यहां से एफ आई गुणा यू आई, यही तो निकालेंगे। अब देखो एफ आई और यू आई, एफ आई का गुणा, एफ आई का तो मान ये है और यू आई का मान ये माइनस के 2 है, इनका इनमें गुणा करना है, ठीक है। 9 दूनी 18, भाई 9 दूनी कितना हो जाएगा 18, 9 दूनी 18 और एक कितना हो जाएगा 19, हासिल 1, और 8 दूनी 16 और एक कितना हो जाएगा 17, और वो भी ये कितने किसके आ जाएंगे माइनस के आ जाएंगे, किसके आ जाएंगे माइनस के आ जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही 11 से 49, तो ये 11 से 49 आ जाएंगे माइनस के, ठीक है, एक बार, फिर आ जाएगा 0, फिर उसके बाद में कितना 1464, फिर उसके बाद में है, रुक जाओ, 13 दूनी 26, 7 दूनी 14, ठीक है, 13 दूनी 26, 26 14 हो जाएगा, फिर कितना 3009 आ जाएगा, ठीक है, 25 32, उसके बाद 32 10 26 40, ठीक है। अब ये गुणा सही किया है ना, बिल्कुल सही है, तो अब इन्हें जोड़ लो, हाँ इन्हें जोड़ोगे, देखो प्लस प्लस के जोड़ लो पहले, तो देखो इधर 4 और 4 8, 8 और 2 कितना हो गया 10, 10 और 9 कितना हो गया 19, 19 यहाँ लिख लो, चलो 19, हासिल 1, 1 और 6 7, 7 और 1 कितना हो गया 8, 8 और 3 कितना हो गया 8 और 3 11, 11 और 1 12 और 4 12 और 4 16, 6 हासिल 1, 1 यहाँ 5 हो जाएगा, 4 और 1 5, 5 और 6 कितना 11, 11 और 5 16 और 2 18 और 6 24, हासिल 2, फिर इसमें जोड़ दो, 2 और 1 3, 3 2 5, 5 और 3 8 और 2 10 और 3 13 और 2 15, ठीक है। तो ये आ गया 15,469 आ गया। अब इनको जोड़ लो और ये इसमें से घटा दो, तो इनको जोड़ोगे तो 8 8 और 9 कितना हो जाएगा 8 और 9 कितना हो जाएगा 17, ठीक है, और 9 4 13, 13 और 1 हासिल
14 हासिल 1 आ जाएगी, 7 और 1 कितना हो जाएगा 8, 8 और 1 हासिल 9, और यहाँ हो जाएगा कितना 1 और 1 2। तो ये माइनस करना है बस। तो यहाँ आ जाएगा 2 और यहाँ कितना आ जाएगा 2, इसमें से 2.5 लेंगे, यहाँ 14, 14 में से 9 तो कितना हो जाएगा 5, और यहाँ कितना बचेगा 3, कितना बचेगा नहीं 3 2 बचेगा, कितना बचेगा 2, और 1 आ जाएगा आगे, ठीक है। और ये बचेंगे प्लस के, किसके बचेंगे प्लस के। तो यहाँ लिख दो सिग्मा सिग्मा एफ आई गुणा यू आई बराबर कितना आ रहा है 12,522। क्या आया इतना सबका है 12,522। बस अब लगा देते हैं सूत्र, उसमें लगा देते हैं मान। तो देखो फिर, तो यहां लिखो औसत माध्य बराबर, तो यहां लिख लो औसत औसत माध्य बराबर क्या है ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो यहां से इनटू में एच और लगा देते हैं ना। तो यहाँ ए का मान कितना है 18 प्लस इसका मान कितना है 12,522 अपॉन ये कितना है इसका मान 92,90। तो यहाँ आ जाएगा 92 इंटू कितना 5। अब देखो ये कट रहा है, 2 से काट लो, तो 2 छिंग 12, 2 छिंग 12, 2 दूनी 4, 1 2 छिंग 12 और 2 एकन 2। फिर देखो 2 छिंग 12, 2 दूनी 4, 1 बच गया, कितना हो गया 12, 2 छिंग 12, 2 एकन 2। फिर 2 से काट देंगे, 2 चौकू 8 और 2 छिंग 12, 2 चौकू 8, 2 पंजे 10। अब कितने से कटेगा 5 से कट जाएगा, तो ये 5 है, तो ये काट देते हैं, 5 निम 45, 1 बच गया, और 5 दूनी 10 और 5 निम 45, 5 एकन 5। देखो 5 निम कितना बच गया 1, 14 हो गया, 5 दूनी 10, 4 बच गया, 45 हो गया, 5 निम 45, ठीक है। अब यहाँ कितना बचेगा 18 प्लस यहाँ 62 61 बच गया अपॉन यहाँ कितना 929, कितना हो गया 929, ठीक है। अब ये 3 से कट जाएगा, 3 से तो नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो इसके नीचे 1 मान लो, ठीक है। और एलसीएम आ जाएगा कितना 929। तो यहाँ आ जाएगा 18 गुणा 929, 18 गुणा 929, इससे ये कट जाएगा तो कितना बचेगा 62 61 बचेगा, कितना बचेगा 62 61। इसका इसमें गुणा कर लो, तो गुणा करेंगे 929 में 18 का गुणा, ठीक है। तो 8 ने 72 हासिल कितना 7, 8 दूनी 16, 16 और 7 कितने हो गए 16 और 7 कितने हो जाए 23, 16 और 7 23 हासिल 2 आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में 8 ने 72, 72 और 2 कितना हो जाएगा 74, और यहाँ आ जाएगा 9 और यहाँ आ जाएगा 2, 9 एकन 9, तो 2 9 3 12, 4 2 6 और 1 7, और ये हो जाएंगे 16, कितना हो जाएंगे 16, 16 या 700, 16 या 722 आएंगे, अल्लाह 16 या 722 आएंगे, ठीक है, ठीक है ना, 4 3 7 22 आएंगे, जोड़ लो ना। उसके बाद में 62 कितना जोड़ना है 62, इसमें जोड़ना ही तो है, 62 61 को जोड़ लेते हैं, तो यहाँ कितना आ जाएगा 3, और यहाँ कितना 8, यहाँ कितना 9, और यहाँ कितना 12 और ये 2, तो कितना आ जाएगा 22,983, 22,983। तो यहाँ आ जाएगा 22,983। ये सबका आ रहा है इतना 929 आ रहा है सबका या नहीं है, ठीक है भाई, इतना आ रहा है, क्या आ रहा है देखो, गुणा फिर चेक कर लेते हैं दोबारा। तो ये हो जाएगा 8 ने 72 हासिल 7, 8 दूनी 16, 16 और 7 कितने हो गए 23, 23 की 3 हासिल 2, और 8 ने 72, 72 और 2 कितने 74, 1 का गुणा इनमें करोगे वही आ जाएगा, ठीक है। 2 2 और 9 3 12, 4 2 6 और 1 7, और 9 7 कितने 16, ठीक है। उसके बाद में ये हम जोड़ देंगे 62 से 61, तो ये आ जाएंगे 22,983। इसका इसमें भाग देना है बस, ठीक है, दे पाओगे हैं, अब तो लगा लेना भाग, ठीक है, यही आ रहा है, इतना नोट कर लो। सवाल नंबर 2, देखो सवाल नंबर 2, निम्नलिखित सारणी में किसी जनपद के कॉलेजों में प्रवेश दिए गए छात्रों की संख्या दी गई है, ठीक है। क्या निकालना है प्रति विद्यालय प्रविष्ट छात्रों की औसत संख्या, वही सूत्र लगाना है, छात्रों की औसत संख्या। तो यहां से क्या छात्र संख्या, ठीक है ना, छात्र संख्या ये दे रखी है, उसके बाद में विद्यालयों की संख्या,
विद्यालयों की संख्या, उसके बाद में इसे xi मान लेते हैं भाई, अंतराल है तभी तो निकलेगा, ये अंतराल है तो यहां से कितना 6 से 10, उसके बाद कितना 11 से, अरे 60 से, दूसरा सवाल लिखने लगे, ठीक है दूसरा सवाल लिखने लगे हैं, 60 से 79, 80 से 99, 100 से, कहने का मतलब 19 का अंतर है, 19-20 का अंतर है, ठीक है, और 139, उसके बाद में कितना आ जाएगा 140 और 100, उसके बाद में 79, भूल जाते हो, भूल कहे जाते हो, 79, 89, 79, 79, 7, 9, 89, 8, 9, ठीक है। अब यहाँ क्या आ जाएगा, योग, योग बराबर, तो इनको आधा करके यहाँ लिखना है और विद्यालयों की संख्या और लिख लो कितनी, 18, 24 और 26 और कितना 32, 25, 19, 16, ठीक है ना। उसके बाद में हाँ एक्स आई को अब तुम लिखना है, तो ये तो तुम्हारा एफ आई है, ये क्या है एफ आई, एक्स आई को लिखना है तो इन्हें जोड़ लो, कितना हो जाएगा 139 ही तो आएगा, ये 9, 6 तो नहीं 12, 12 और 1 13, तो 139 को आधा करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 छिंग 69.5, देख लेना भाई 69.5, फिर 20 का अंतर है, फिर 109.5, 129, फिर 69.6, क्या है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है 100, भूल मन जाइयो 79 तो ना है, हाँ भूले ना है तो ठीक, अच्छी बात है। अब सुनो इधर, अब इनको जोड़ लेना है, क्या कर लेना है, तो सिग्मा यहाँ आ जाएगा एफ आई बराबर कितना 160, बस इसी को उठा लेना है, तो ये तुम्हारा जो है वो n का मान है, किसका मान है, n का मान है, n बराबर कितना 160, तुम्हें निकालना n/2 बराबर कितना 160/2, कितना आ जाएगा 80, कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। अब सुनो इधर 80 इसमें कहाँ मिलेगा बताओ भाई, 32 में ही तो मिलेगा, सबसे बड़ी संख्या तुम्हें क्या दिखाई दे रही है 32 ही तो है, और 32 के आगे मिलेगा जाके कितना 80। अब इसके ठीक सामने कौन सी संख्या दिखाई दे रही है, ठीक सामने कौन सी संख्या दिखाई दे रही है, वही तुम्हारा ए है, क्या है ये, कहाँ, अच्छा अच्छा ठीक 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 ठीक, अच्छा ये इसके सीध में, तो ये है तुम्हारा ए का मान, ठीक है। अब सही है 1 2 3 1 2 3, ठीक है 4 पे है, सी सीध में थोड़ा लिख लियो तुम, ठीक है यहाँ समझ लो, ये ए का मान हो गया। उसके बाद में क्या करोगे, अब तुम्हें निकालना है क्या डी आई, डी आई क्या एक्स आई में से ए घटाओगे, फिर उसके बाद में निकालना है यू आई, और डी आई में एच का भाग दोगे, यही तो है, ये संख्या है। उसके बाद में तुम फिर क्या निकालोगे एफ आई और गुणा कर देंगे यू आई, यही तो है, और उसके बाद में यहाँ पे जो मान आ जाएगा तुम्हारा सिग्मा एफ आई गुणा यू आई बराबर, यही तो आएगा। अब देखो ये सूत्र लिख दिए हमने सब, सुनो ये सूत्र लिख दिए, अब क्या करोगे, ये सब के सब मान जो है, सुनो इधर, ये सब के सब मान जो है वो एक्स आई के हैं, ये कन्फर्म है, इन्हीं के अंदर ये जो मान दिया है वो ए है। अब सूत्र में क्या दिया है, एक्स आई में से ए घटाना है, कहने का मतलब 69.5 में से 129.5 घटाएंगे तो माइनस के ही तो आएंगे, क्योंकि माइनस के ये बड़े हैं। अब माइनस के कहां तक आएंगे, इससे ऊपर तक, इससे ऊपर तक, इसके सीध में हम क्या जीरो लिख दें भाई, इसके सीध में क्या आ जाएगा जीरो ही तो आएगा, और इससे ऊपर जो संख्या आएंगे वो माइनस की, इससे जो नीचे संख्या आएंगी वो प्लस की, इतना कन्फर्म है, कोई दिक्कत। और न मानो तो यहाँ लिख के देख लिया करो, डी आई बराबर एक्स आई का मान कितना है 169 नहीं 69.5, और माइनस इसका मान कितना है 129.5। अब देखो बड़ा कौन दिखाई दे रहा है, तो उसका माइनस आ जाएगा ना,
फिर इसे जब इसे घटाओगे तो इसका भी माइनस आएगा, इसे घटाओगे तो इसका भी माइनस आएगा, फिर इसमें से इसे ही घटाओगे तो 0 आ जाएगा। फिर क्या करोगे, इसमें से इसे घटाओगे तो ये बड़ा 149, फिर प्लस का आ जाएगा, इसमें से इसे घटाओगे फिर प्लस का आ जाएगा, इसमें से इसे घटाओगे तो प्लस का आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा। ठीक है, तो 0 से ऊपर जो संख्या है वो माइनस की आती है, 0 से नीचे जो संख्या है वो प्लस की आती है। कोई दिक्कत? अब जब एक बार 0 आ गया तो एंड तक 0 ही आएगा, ये क्योंकि गुणा होगा, इसका आपस में गुणा होगा, फिर क्या आएगा, 0 ही आएगा। आएगा या नहीं आएगा? बस, तो क्या हमें से होमवर्क छोड़ दें? कर पाओगे? कर लेना, कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, ए का मान यहां लिख दो। ए का मान कितना है? ए का मान 129.5, 129.5। कोई दिक्कत भाई किसी को? बस गुणा करना है, कुछ है नहीं, पहला जो जैसे करवा दिया वैसे ही है। ठीक है।